नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपेजेस मेंस राइट्स पर। आज हम डिस्कस करेंगे केरला हाई कोर्ट के एक लेटेस्ट और ऐतिहासिक केस के डिसीजन के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट ने ननंद के खिलाफ लगाए 498A के चार्ज को और उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें, ताकि आप बाकी वीडियोस भी देखकर समझदारी से हमारे एक्सपर्ट्स की राय लेकर अपने केसेस में इस्तेमाल कर सकें। याद रखिए कि नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं केरला हाई कोर्ट के लेटेस्ट और ऐतिहासिक डिसीजन के बारे में। पहले जान लेते हैं इस केस की समरी को। इस केस में केरला हाई कोर्ट ने ननंद के खिलाफ लगाए गए वाइफ पे अत्याचार करने के और दहेज मांगने के एलिगेशंस को सामान्य और नॉन स्पेसिफिक बोला है, और ये एलिगेशन सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी का प्रोविजन अट्रैक्ट नहीं करते हैं। कोर्ट ने ये भी कहा कि वाइफ ने 18 साल बाद अपनी ननंद के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है और उस कंप्लेंट में ननंद के खिलाफ कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं लगाए गए हैं, और इसलिए केरला हाई कोर्ट ने ननंद के खिलाफ चल रही प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अब इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में वाइफ के अनुसार उसकी शादी साल 2002 में हुई थी, और शादी के बाद से वाइफ ने अपने हस्बैंड और सास के साथ रहना शुरू कर दिया था। शादी के 1 साल के अंदर वाइफ की ननंद अपनी डिलीवरी करवाने के लिए वाइफ और उसके हस्बैंड के घर आ गई, और ननंद ने वाइफ पे मानसिक अत्याचार ये बोल के करना शुरू कर दिया कि वाइफ के पेरेंट्स ने जो सोने के गहने वाइफ को शादी के समय दिए थे, उससे ज्यादा सोने के गहने ननंद के पेरेंट्स ने ननंद को उसकी शादी के समय दिए थे। पति, सास और ननंद ने मिलकर वाइफ पे अत्याचार किया और वाइफ से और दहेज की मांग की, और इसलिए साल 2021 में वाइफ ने अपनी ननंद के खिलाफ एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी। और बाद में फाइल की गई प्राइवेट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस के पास पहुंची, और ननंद के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर एक केस रजिस्टर हो गया, और इसलिए ननंद ने केरला हाई कोर्ट में अपने खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए एक पिटीशन फाइल की है। हाई कोर्ट में ननंद की तरफ से ये बोला गया कि अगर ननंद के खिलाफ लगाए गए सारे एलिगेशंस को और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो मटेरियल्स मिले हैं उन्हें सच मान लिया जाए, तब भी ननंद के खिलाफ सेक्शन 498A के अंडर कोई जुर्म नहीं बनता है। और ननंद की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। दूसरी तरफ वाइफ की तरफ से ये बोला गया कि ननंद के खिलाफ केस साबित करने के लिए पर्याप्त एलिगेशंस हैं, और जब ननंद के खिलाफ प्राइमा फेसे केस बन जाएगा तब सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत कोर्ट में निहित जुरिस्डिक्शन को लागू नहीं किया जा सकता है। और वाइफ की तरफ से हाई कोर्ट से ये प्रे किया गया कि ननंद के द्वारा फाइल की गई पिटीशन को डिसमिस कर दिया जाए। सारे पक्षों को और सारी बातों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह कहा कि इस केस में जो एलिगेशंस ननंद के खिलाफ लगाए गए हैं वो बहुत सामान्य और नॉन स्पेसिफिक हैं, और घटना घटने के 18 साल बाद वाइफ ने अपनी ननंद के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है। कोर्ट ने कैकशन कौसार और के सुब्बा राव जैसे सुप्रीम कोर्ट के कुछ मुख्य केसेस को रेफर करते हुए ये भी कहा कि आज के समय घरेलू समस्याओं के केस में हस्बैंड के परिवार वालों को और रिश्तेदारों को गलत केस में फंसाना बहुत बढ़ गया है, और दहेज, मृत्यु और घरेलू समस्याओं जैसे केसेस में हस्बैंड के रिश्तेदारों के खिलाफ प्रोसीडिंग्स के समय कोर्ट को बहुत सावधान रहना चाहिए। कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया कि ननंद के दहेज मांगने के और वाइफ पे अत्याचार करने के 18 साल बाद वाइफ ने अपनी ननंद के खिलाफ कंप्लेंट फाइल करी है, और फाइल की गई कंप्लेंट में कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं है, और इसलिए केरला हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि ननंद के खिलाफ सारी प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाता है। केरला हाई कोर्ट के अनुसार वाइफ ने अपनी ननंद के खिलाफ 18 साल बाद कंप्लेंट फाइल करी है, और उस कंप्लेंट में वाइफ ने अपनी ननंद के खिलाफ बहुत नॉन स्पेसिफिक और सामान्य एलिगेशंस लगाए हैं, और इसलिए हाई कोर्ट ने ननंद के खिलाफ प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया। अगर आपके 498A केस में आपके खिलाफ जनरल और नॉन स्पेसिफिक एलिगेशंस लगाए गए हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड बन सकता है एफआईआर और केस को क्वैश करने का। आप अपने केस के बारे में जानने के लिए हमारे एक्सपर्ट से काउंसिल कर सकते हैं और आगे की रणनीति बना सकते हैं। साथियों, इस डिसीजन के बारे में पढ़ने के लिए इसका लिंक और हमारे एक्सपर्ट से अपॉइंटमेंट बुक करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप बाकी 498A से बचने की वीडियोस भी देख पाए। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। शुक्रिया।